हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 पढ़ा रहे थे, रचनाएं। तो रचनाएं में एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज दिया है। तो 11.1 के हमने क्वेश्चन बताया था कैसे किया जाता है रचना। तो रचना करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि बारीक पेंसिल हो और उसको साफ़ सुथरा फिगर बनाएं। बहुत आसान होता है। जैसे हमने रचना बताया, आप लोगों को रचना करके देखिए। जो दिक्कत है तो आप क्वेश्चन भेजिए, ठीक है ना। एक रचना जो 11.2 एक्सरसाइज में पढ़ाना है वो देखिए, एक ही है रचना। उसमें लिखा है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। आई बात समझ में। तो एक वृत्त दिया हुआ है, किसी भी माप का एक वृत्त दिया हुआ है। इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है ना। तो हम कैसे खींचेंगे, इसके वृत्त का रेडियस दिया होगा, बाहर कोई एक बिंदु दिया होगा। तो देखिए रचना करना, एक ही रचना है इस एक्सरसाइज में। तो एक वृत्त के बाहर स्थित, एक वृत्त है इसके बाहर स्थित, सपोज कर लीजिए यहाँ पर पॉइंट पी है। समझ में बात आ गई। यहाँ पे पॉइंट पी है, एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। इस वृत्त पर आपको स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो पहला काम क्या करेंगे, जो वृत्त का रेडियस दिया गया होगा उसके नाप का हम एक सर्किल बना लेंगे, ठीक है। सर्किल बनाने के बाद से इसके सेंटर से, सर्किल के सेंटर से बाहर जो बिंदु दिया गया, इसका एक लेंथ दिया गया होगा। इस लेंथ से हम इसको क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। समझ में बात आ गई, मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा ये है ओ पी, वो इसका सेंटर है, पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ठीक है। अब इसका क्या कर दीजिए, आप लंब अर्धक कर दीजिए। मतलब पॉइंट पी से आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ चाप लगा दीजिए, फिर यहाँ लगा दीजिए। इसी तरह से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ इसको क्या करिए, कट कर दीजिए, इनको मिला दीजिए, पॉइंट हो गया। इसका क्या हो जाएगा, ओपी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। अब एक दूसरा यहाँ पे उसका सेंटर लेकर के एक दूसरा हम क्या करेंगे, एक सर्किल खींच लेंगे। समझ में बात आ गई। एक दूसरा सर्किल हम क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे। ये ड्रा हो गया। अब देखिए हमारा सर्किल तो ये है, ओरिजिनल सर्किल तो ये बना हुआ है। तो जहाँ पे इसको कट किया है उन दोनों पे क्या करेंगे, इसको मार्क लगा दीजिए और पॉइंट पी से इसको क्या करिए, इसको आप मिला दीजिए। देखिए इसको पी से क्या करिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया, यहाँ क्यू और यहाँ पी क्यू आर हो गया। तो इसकी स्पर्श रेखा क्या हो गई, तो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा, पहला क्या है, स्पर्श रेखा पी क्यू है और दूसरा जो है पी आर है, पी आर है, ठीक है ना। तो दोनों एक पॉइंट से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो दोनों की लेंथ बराबर होगी। पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी आर होगा। दूसरा चीज़, इस बिंदु से आप सेंटर को ऐसे अगर आप मिला दीजिए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसी तरह आप यहाँ मिला दीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ओके। अगर सपोज कर लीजिए पूरा 13 cm का है और इसका रेडियस 5 cm दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में त्रिभुज, ये देखिए ओ क्यू इक्वल टू कितना दिया है, 5 cm दिया हुआ है, और ओ पी दिया है 13 cm दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा की लेंथ कितनी होगी, लंबाई। तो ट्रायंगल किसमें, देखिए ओ क्यू पी में, त्रिभुज ओ क्यू पी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम ये इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा और इसका ये परपेंडिकुलर होगा, ये चीज़ देखिए। तो किसमें हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें
तो क्या लिखेंगे, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर आप प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू की वैल्यू कितना दिया है, ओ क्यू की वैल्यू देखिए यहाँ, ये दोनों रेडियस है, इक्वल होगा, तो ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू, हमको फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू 13 दिया है, 13 स्क्वायर, 169 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ये कितना होगा 144 पी क्यू स्क्वायर, इसलिए पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया 12 cm हो गया। आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है ना। तो पी क्यू बराबर हमने क्या लिखा है, यहाँ देखिए पी क्यू बराबर पी आर, इसकी वैल्यू अगर 12 निकाल दिए तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, पी आर होगी, मतलब पी क्यू पी आर दोनों की वैल्यू होगी 12 cm। समझ में आ गया, एक बार और समझा दे रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या अगर दिया हुआ है 4 cm दिया है, सपोज कर लीजिए वृत्त का त्रिज्या जो है वो 4 cm दिया हुआ है, एग्जाम्पल बता रहे हैं एक। और वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त के केंद्र से दूरी इक्वल टू आप ले लीजिए 10 cm ले लीजिए, सही है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा खींचिए तथा स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। समझ में बात आ गई। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 4 cm, यहाँ देखिए 4 cm दिया हुआ है, तो आप क्या करें, वृत्त की त्रिज्या 4 cm ले करके एक सर्किल ड्रा कर दें, इसका केंद्र ये है, केंद्र से दूरी ये देखिए, केंद्र से दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी ले करके यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए, ये सेंटर है वो यहाँ पी, ओ पी बराबर 10 cm, 10 cm हो गया। अब क्या करें, इसका लंबवर्धक कर दें, आधे से अधिक दूरी ऊपर नीचे दोनों जगह लगा देते हैं, चाप काट लेते हैं, ये हो गया। अब जो नया सर्किल बना उसका केंद्र हो गया ये पॉइंट सी, सपोज कर लीजिए। अब हम सी पी को रेडियस ले करके क्या कर दें, एक सर्किल ड्रा कर दें, इस तरह से एक सर्किल बन गया। सर्किल बनने के बाद से क्या करना है कि अब देखिए, अब ओरिजिनल वृत्त तो आपका ये है 4 cm। अब इसको काटा कहाँ है, जहाँ पे काटा देखिए यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे कट किया। अब इसको क्या करें, ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दीजिए, तो ये क्या होगा, ये पी क्यू हो गया और ये पी आर हो गया। ओके, समझ में बात आ गई। तो ही स्पर्श रेखा क्या हो गई, स्पर्श रेखा पी क्यू तथा क्या है पी आर है, पी आर है। अब इसकी लंबाई आप कैसे ज्ञात करेंगे वह देख लीजिए, लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप मिलाएंगे तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। वृत्त का यहाँ देखिए रेडियस कितना दिया है 4 cm, तो ये हो गया 4 cm, और दूरी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। हमको पी क्यू ज्ञात करना है, तो ट्रायंगल किसमें, पी क्यू ओ में, या चाहे ओ क्यू पी में, ओ क्यू पी में क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। हमको पी क्यू ही फाइंड करना है, ओ क्यू की वैल्यू क्या दिया है 10 दिया है, तो 10 का वर्ग कर लेंगे। ओ क्यू कितना है 4 cm, तो 4 का स्क्वायर प्लस पी क्यू हो गया, ठीक है।
अब ये 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, जानते ही 100 होगा, -16 हो गया इक्वल टू PQ² हो गया। इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 84 हो गया, अंडर रूट इक्वल टू PQ इक्वल अंडर रूट 84 हो गया। अब 84 को लिखना चाहे तो ऐसे हम कर सकते हैं, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 21। तो 4 × 84 होगा, PQ इक्वल टू 84 अंडर रूट में। 84 को क्या लिखेंगे, 4 × 21 अंडर रूट, यानी 2 अंडर रूट 21 cm हो गया। समझ में बात आ गई। इस तरह से इसमें क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन का करेंगे। ठीक है, अब देखिए 11.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आर्टिकल अभी बताया है उसी आर्टिकल पे बेस्ड है। जैसे उसको हमने स्पर्श रेखा खींचना बताया है, वही काम यहाँ करना है। यहाँ पे माप दिया हुआ है, लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पहला काम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का आप एक वृत्त खींच लीजिए। समझ में आएगा, 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये वृत्त का एक केंद्र है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर स्थित, अब यहाँ सपोज कर लीजिए यहाँ है पॉइंट P है, इसको आप मिला दीजिए। ये कितना है, ये वो है OP। तो OP यहाँ वृत्त की त्रिज्या क्या है, यहाँ देखिए यह इसकी त्रिज्या है और बाहर एक बिंदु 10 सेंटीमीटर OP, यहाँ लिख दीजिए OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्या कर दीजिए, लंबवर्धक कर दीजिए। प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ चाप लगा दीजिए, फिर चाप यहाँ लगा दीजिए। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, यहाँ से चाप ऊपर लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। अब इनको आप मिला दीजिए, यहाँ पे एक कट कर लिया, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है ना। अब रेडियस क्या हो जाएगा, CP रेडियस लीजिए या CO रेडियस ले लीजिए और रेडियस लेने के बाद से क्या करें, एक सर्किल ऐसे बना लें। ये देखिए सर्किल बन गया। ठीक, लेकिन हमने तो ये सर्किल हमने बाद में बनाया है। ओके, पहला ये सर्किल आपका है। तो क्या करें, इस सर्किल को कहाँ पे कट किया है, देखिए यहाँ पे कट किया है, फिर यहाँ पे कट किया है। अब इसको लेकर के स्केल से आप ऐसे क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। स्पर्श रेखा हो गया। तो ये हुआ PQ और ये हो गया PQ और ये हो गया PR हो गया। अब क्या करें, हम OP को मिला लीजिए। यहाँ देखिए आप OP को मिला लें, OP को यहाँ से यहाँ मिला लीजिए, ये है PR मिल गया। अब यहाँ से हम OR को मिला लीजिए, देखिए OR, ये थोड़ा सा ये हो गया। अब देखिए ये वृत्त की त्रिज्या क्या है, यहाँ OQ है, OQ और दूसरा क्या है OR, OR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए ये 6 सेंटीमीटर है और OP ये पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कोण कितना बना है, ये 90 डिग्री का कोण बना है। तो PQO में एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज किसमें, PQO में, PQO में। आप देखिए OQ दिया हुआ है और OP दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, हमको PQ फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। तो पाइथागोरस, तो इसमें इसका कर्ण क्या होगा, OP लिख देंगे, OP² इक्वल टू
पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर, जिसका जिसका वैल्यू दिया है वो रख दीजिए। ओ पी स्क्वायर कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर। पी क्यू हमको फाइंड करना है, पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना दिया है, 6 का स्क्वायर हो गया। तो ये हुआ 100 माइनस 6 का होगा 36 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब 36 इसको माइनस करेंगे तो 64 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर हो गया। इम्प्लाइज दैट पी क्यू इक्वल टू √64, √64। और 64 किसका होता है, 8 का होता है, तो 8 cm हो गया। पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू कितना, 8 cm हो गया। समझ में बात आ गई। तो इसमें क्या कहा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु का स्पर्श युग्म की रचना कीजिए। देखिए वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, तो इस तरह से आप रचना कर दिए और इसकी लंबाई नापिए। तो ये देखिए हमने लंबाई नाप दिया, लिखेंगे अतः स्पर्श रेखाओं की लंबाई। अब देखिए स्पर्श रेखाओं क्या लिखा है, 2 रेखा है, पी क्यू और दूसरा है पी आर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया। समझ में बात आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन, इसमें पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ क्या करना है, ये सर्किल पर स्पर्श रेखा स्पर्शी युग्म खींचना है। तो आप इसी तरह से आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।